साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर। सीडीपी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कोई न मिला जिस पे दुनिया लुटा देते, सब सबने धोखा दिया, किस किस को भुला देते। बया किया होता यूपी टेट सी टेट की तैयारी का दर्द, तो पूरी दुनिया को रुला देते। दोस्तों, यही बात है, आप सीडीपी की तैयारी में लग जाइए। यूपी टेट 2026 टारगेट, सीडीपी बाल विकास, विकास एवं अवस्थाएं, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स, 30 में 30 नंबर की जो हम मुहिम चला रहे हैं भैया, ये वास्तव में सत्य है। और अगर आपके पास समय नहीं बचा है यूपी टेट तैयारी करने के लिए, तो हम आपके लिए ही है। ठीक है, कम समय में बेहतर मटेरियल के साथ 30 में 30 नंबर सीडीपी में लाने का दावा मैं करता हूं, और सच्चाई भी है। दोस्तों, पढ़िएगा, उसके बाद आप महसूस कीजिएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि 30 में 30 नंबर आएगा, और यह मेरा दावा है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, और सबसे अलग और सबसे बेहतर है, इसका नोट्स भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, इनबॉक्स में आप व्हाट्सएप नंबर आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब तक की सबसे बेहतर क्लास और डिस्क्रिप्टिव है, 60 नोट्स के रूप में है, और बेहतर मटेरियल के साथ है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां से प्रश्न फंसेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भैया, देर ना करते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्लास है। ठीक है, बाल विकास एवं विकास की अवस्थाएं एक नजर में है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं। दिया है सहसवा अवस्था जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, सहसवा अवस्था जन्म से 5 वर्ष। दोस्तों, बहुत से मनोवैज्ञानिक इसको जन्म से 3 वर्ष भी बताते हैं, लेकिन यह गलत है। शैक्षिक दृष्टि से जो सहसवा अवस्था की उम्र होती है ना, वो आपका जन्म से 5 वर्ष ही होती है। सीख इसको, इसकी जो गुणवत्ता है, अर्थात बच्चे में सहसवावस्था में क्या क्या पाया जाता है, अर्थात खासियत सहसवावस्था में बच्चे में क्या क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां से एक प्रश्न आ जाता है, दिया है सीखने का आदर्श काल। तो सहसवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। कहा कि भावी जीवन की आधारशिला। तो जी हाँ, सहसवा अवस्था भावी जीवन की आधारशिला का तात्पर्य है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है, वो सहसवा अवस्था में उसकी नींव पड़ जाती है। अर्थात बच्चा की जो आधारशिला है, भविष्य में उसका जो विकास होगा अन्य अवस्थाओं में, उसका विकास सहसवा अवस्था में हो जाता है। उसी के आधार पे आगे का विकास जारी रहता है। तो इसे उसे ही भावी जीवन की आधारशिला कहा है। फिर करा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है, जी बिल्कुल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसे क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया भैया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, कि इस उम्र में बच्चा जो कुछ भी सीखता है, जैसे हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, खूब ऊंची बिल्डिंग तैयार करनी है, लेकिन उसकी नींव जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। अगर कमजोर रहेगा नींव, तो धराशायी हो जाएगी। इसलिए बिल्डिंग गिरे ना, इसलिए नींव को मजबूत करते हैं। सेम कंडीशन आपका सहसवावस्था होता है। सहसवावस्था एक नींव होती है, इसीलिए इसको कहा गया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। मतलब इसमें बच्चा नींव की तरह होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और बच्चे को जिधर मूविंग करेंगे ना, उधर बच्चा घूम जाएगा, उधर उसका व्यवहार घूम जाएगा, उस तरीके का उसका विकास हो जाएगा। वाटसन ने कहा है दोस्तों कि हमें बच्चा पैदा करके दे दो, वातावरण से उसे हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जी हाँ, तो वातावरण जैसा बच्चे को देंगे ना सहसवावस्था में, वैसा वो मूव करेगा। इसलिए सहसवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल हो जाता है। ठीक है, चलिए, बेहतर क्लास है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। करा कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। जी, अनुकरण मतलब इमिटेशन मेथड के द्वारा यहाँ पे बच्चा सीखता है, अर्थात बच्चा दूसरे की भाषा का भी अनुकरण करता है, हर गतिविधि का अनुकरण करता है। माफ कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि अगर 3 माह का बच्चा सोया हुआ है और आप बात कर रहे हैं तो वह नहीं सुन रहा होगा, तो यह गलतफहमी है। यह आपको बताना चाहेंगे कि बच्चा उस चीज को भी सुन रहा होता है। यह बात मैकडूगल ने कहा था कि उसके जो संवेग है वो सक्रिय रहते हैं। और यह बात किसने कहा? तो फ्रांसिस गॉल्टन ने कहा। यह बात किसने कहा? तो वाटसन ने भी कहा कि बच्चे की जो सेंसरी होती है वो रिकॉर्डिंग के तौर पे होती है। पियाजे ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, नोआम चोम्स्की ने एक्सेप्ट किया। कभी कभी देखिएगा, बच्चा कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपको भी नहीं पता होता है, वो बोल देता है। आप ये सोचते हैं कि अरे ये कब हमने बोला था, तो आश्चर्य में ना रहिए, बच्चे की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने आदर्श वातावरण रखिए, आदर्श व्यवहार रखिए, क्योंकि सहसा अवस्था में बच्चा अनुकरण से सीखता है और आपके हर चीज का अनुकरण करता है। कभी कभी देखिएगा ना, छोटी उम्र में बच्चा गाली सीख जाता है, वो आपके घर में तो नहीं सीखता है, लेकिन बाहर से किसी का सुन लेता है, और जब आप डांट डपट करते हैं किसी गलती पर तुरंत गलिया देता है, तो आप आश्चर्य में हो जाते हैं, अरे ये कहां से सीख लिया।
तो जी हाँ, वो अनुकरण से सीखता है, सभी गतिविधियां अनुकरण से उसकी सीखने की होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बच्चा शैशवावस्था में किस तरीके से सीखता है, तो अनुकरण के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट दिया तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। बिल्कुल, शैशवावस्था में भी तीव्र विकास होता है, मतलब तीव्रता, तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। ठीक, आगे दिया क्षणिक संवेग की अवस्था। बिल्कुल, यहाँ पे कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं भैया, तो यहाँ पे पीड़ा संवेग पाया जाता है, पीड़ा, फिर कौन आता है, भय आता है, फिर कौन आता है, क्रोध आता है, फिर कौन आता है, प्रेम आता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 संवेग पाए जाते हैं। किस उम्र में, शैशवा अवस्था में 4 आपके संवेग पाए जाते हैं। क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, ये सब क्षणिक होता है, कम समय के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। जी बिल्कुल, समुचित, अभी हमने बताया ना भैया कि यहाँ पे पीड़ा, भय, क्रोध और इस तरीके का ये विकास करता है, अर्थात इसको क्या कहा गया है, तो स्वर्णिम दृष्टि, स्वर्णिम दृष्टि, अब तो सॉरी, विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा गया। फोन आ गया दोस्तों, ठीक है, एक सेकेंड। क्षमा चाहेंगे भैया, ठीक है, फोन की वजह से दिक्कत में आ गया। ठीक है, देखिए आजकल भैया डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा आपको कदम कदम पे मिलेंगे, सही राह दिखाने वाले बहुत कम, जैसे हम सही राह दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। तो अभी बताया ना भैया, यहाँ पे पीड़ा, भय, क्रोध, प्रेम, तो यहाँ पर जो बच्चा का संवेग होता है यहीं पे विकसित हो जाता है, और बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अन्य अवस्थाओं में वह संवेग दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे संवेगिक विकास के रूप में, यह भी स्वर्णिम अवस्था के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। धक्काशाही एग्रीग्रेशन, 3 वर्ष की आयु में बच्चे में यह भावना आती है। देखिएगा, छोटे बच्चों को ऐसे धकेल दीजिएगा तो वो भी उठ के खड़ा होकर आपको भी धकेलेगा, अगर ऐसे छू गया तो आपको मार देगा। उसको आप टच कर गए तो आप तो गलती से टच किया, कर दिए, बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन वो ये, उसको ये लगेगा कि ओ इसने धक्का मारा है, रो हम भी बदला लेते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति भैया आपके धक्काशाही एग्रीगेशन 3 वर्ष की आयु में यहाँ पे मिलता है बच्चे में। ठीक है, चलिए करा कि स्व केंद्रित, सेल्फ कंट्रेट, मतलब सिर्फ सेंट्रेड है, या कंट्रेड इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे स्व केंद्रित है, स्व केंद्रित, सेल्फ कंट्रेट। ठीक है, करा कि बच्चे की क्रियाएं एवं रुचियां अपने इर्द गिर्द घूमती हैं, मतलब बच्चा यहाँ पे स्व केंद्रित होता है, ये ध्यान रखिएगा, स्व केंद्रित होता है। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, बच्चे का व्यवहार यहाँ पे मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, मूल सॉरी, मूल प्रवृत्त्यात्मक, वृत्त्यात्मक होता है। मतलब मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब है कि बच्चा का यहाँ पे व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, और सीखने का यह अनोखा काल होता है। क्या होता है, सीखने का अनोखा काल होता है, सीखने का अनोखा काल भी होता है, सीखने का अनोखा काल इसको बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं खिलौनों की आयु। क्या है, खिलौनों की आयु बोलते हैं, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु भी बोलते हैं। तो शैशवावस्था मूल प्रवृत्त्यात्मक, मतलब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जैसे बच्चा अंगूठा चूसने लगता है, बच्चा मुंह में कोई चीज उठा के डाल लेता है। और सीखने का अनोखा काल, मतलब यहाँ से तीव्र गति से बच्चा सीखता है। खिलौनों की आयु, बच्चा यहाँ पे खिलौनों को ज्यादा पसंद करता है। तो भैया ये था आपकी शैशवावस्था की क्वालिटी, और ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे सीखने का आदर्श काल कहा गया है, अर्थात इसमें सीखने की गति तीव्र होती है। यहाँ पर सीखने की गति तीव्र होती है, तीव्र होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये शैशवावस्था था भैया, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा अगर शैशवावस्था से आता है। अब भैया हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में, 6 से 12 वर्ष। जी हाँ, बाल्यावस्था, यहां से भी एक प्रश्न आपको बन जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो क्लास आप देख रहे हैं, यह सी टेट और यूपी टेट दोनों के लिए यह बेहतर व्यवस्था होगी। ठीक है, चलिए करा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, करा कि मूल संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी स्थूल संक्रियात्मक होगा, क्षमा चाहेंगे, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक का मतलब इसमें बच्चे में छोटी छोटी संक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं और ठोस संक्रियाएं स्टार्ट होती हैं। ठोस
ठोस और स्थूल संक्रियाएं स्टार्ट, संक्रिया मतलब गतिविधियां, क्रिया करने लगता है। ठीक है, कह रहा अनोखा काल, तो यह जीवन का अनोखा काल है भैया, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बिना गम का होता है और मौज मस्ती में दूध मिलना चाहिए, हार्लिक्स मिलना चाहिए, खा पी के मस्त पास। ठीक है, इसलिए यह जीवन का क्या है? अनोखा काल है। और आप देखिएगा ना, बाल्यावस्था में बच्चे मस्त रहते हैं, नो दुनियादारी, नो टेंशन, इसीलिए इसको अनोखा काल कहा गया है। करा कि निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे का जो निर्माण होता है भैया, यहाँ पे बच्चा विद्यालय जाने लगता है और यहाँ पे इसके जो शारीरिक विकास होते हैं धीमी गति से होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक बात आपको बता दे, यहाँ पे जो विकास की गति होती है, विकास की गति होती है, गति धीमी होती है, धीमी होती है, 6 से 9 में धीमी होती है। ठीक है, और 9 से 12 में तीव्र होती है। ठीक है, ठीक, और इसी को हम लोग गैंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग एज बोलते हैं, गैंग एज या समूह की अवस्था बोलते हैं, समूह की अवस्था, समूह की अवस्था इसको हम लोग कहते हैं, समूह की अवस्था कहते हैं। यह किस में होता है? तो 9 से 12 में होता है। ध्यान रखिएगा, 9 से 12 में ये होता है, 9 से 12 में होता है। गैंग एज या समूह की अवस्था 9 से 12 में, विकास की गति जो होती है 6 से 9 वर्ष में आपकी धीमी होती है, लेकिन इसमें तीव्र होती है। ठीक है, और यही पे निर्माण काल है, अर्थात करा भावी जीवन की सफलता में असफलता की नींव। जी बिल्कुल, यहाँ पे बच्चा जब पढ़ने जाता है तब यहीं पे बच्चे को अच्छा वातावरण और अच्छा संस्कार व्यवहार दिया जाता है, क्योंकि यह वो स्टेज होता है जो कि यहाँ से बच्चा सीखकर अस्थायी ज्ञान को और व्यवहार को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर ये सही होगा। करा प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, तो भैया हमने ये लिख दिया है, ये आप जान चुके होंगे, इसको हम अभी चलिए, चलिए भैया आप आते बात करते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज बोलते हैं, ऑफ एज बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज इसको बोलते हैं, अर्थात विद्यालय की आयु, अर्थात विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, विद्यालय में, विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बोलते हैं, प्रवेश की अवस्था इसको बोलते हैं, प्रवेश की अवस्था, अर्थात जो आपका बाल्यावस्था होता है भैया। ठीक है, इसमें बच्चा 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष में विद्यालय में प्रवेश करता है, विद्यालय में प्रवेश करता है। इसको हम लोग स्मार्ट एज के नाम से जानते हैं, स्मार्ट एज के नाम से जानते हैं, अर्थात स्मार्ट एज का मतलब स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं इसको, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्टी एज भी बोलते हैं, डर्टी एज, डर्टी सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्टी एज बोलते हैं। ठीक है, डर्टी एज भी बोलते हैं, डर्टी एज का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गंदी, गंदी अवस्था बोलते हैं, गंदी अवस्था बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीवन का अनोखा काल बोलते हैं, जीवन का अनोखा काल भी इसीलिए बोलते हैं, अनोखा काल बोलते हैं। इसको खेलने की अवस्था भी बोलते हैं, खेलने की अवस्था बोलते हैं, खेलने की अवस्था कहते हैं। तो इतनी क्वालिटी आपके बाल्यावस्था में पाई जाती है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा भैया। ठीक है, और इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये विद्यालय में प्रारंभ की अवस्था होती है, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज बोलते हैं, विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बोलते हैं। वैचारिक क्रिया की अवस्था, मतलब यहाँ पे बच्चा अपने छोटे छोटे विचारों को मम्मी पापा के सामने रखने लगता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बच्चा विचारों को देने लगता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। टोली या दल समूह की अवस्था, तो इसी को हमने क्या लिखा भैया? टोली या दल, इसी को हम लोग गैंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग एज, इसी को बोलते हैं गैंग एज या समूह की अवस्था, या समूह की अवस्था बोलते हैं, समूह की अवस्था बोलते हैं, इसी को गैंग एज या समूह की अवस्था।
ठीक है, इसमें बच्चा देखे होंगे कि बच्चा इसमें टोली में शामिल हो जाता है। अपने छोटे छोटे बच्चों में देखेंगे, गांव में छोटे छोटे बच्चे खेलते नजर आते हैं ना, उनका टोली होता है, उन्हीं का वो दल होता है, वो समूह की अवस्था होता है। लेकिन समूह में खेलने के बाद ये अलग हो जाते हैं। यह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था काल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? झूठ, झूठ बोलने की अवस्था, झूठ बोलने की अवस्था इसको बोलते हैं, झूठ बोलने की अवस्था इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका समझिएगा, अगर आप बच्चे को शाम, जब शाम होती है, थोड़ी सी रात जो होता है, दो चॉकलेट लाके दे दीजिए डेयरी मिल्क, और बच्चा एक ठो खा लेगा और एक ठो सुबह के लिए रख देगा, ठीक है। और जब सुबह मांगेंगे कि बाबू एक ठो चॉकलेटवा दे दो, बच्चा है तो कहेगा खा गए, और कुछ देर बाद आप देखेंगे तो खाते हुए नजर आएगा। झूठ। अगर आपके घर में टीवी है या एलईडी है या जो भी संसाधन है, अगर बच्चा रिमोट पा जाता है और रिमोट उससे टूट जाता है, तो फिर रिमोट को सेट करके छोड़ के हट जाएगा। अगर आप पूछेंगे क्या जी तुमने रिमोट छुआ है, बोला ना ना हम तो यहाँ पे आए ही नहीं थे, हम तो आए ही नहीं थे, यहाँ पे छुए ही नहीं था। जब एक थप्पड़ लगाएंगे तो बोलेगा मैं तोड़े हैं। तो ये क्या है? ये मिथ्या परिपक्वता काल है भैया, मिथ्या परिपक्वता काल। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, अर्थात इसमें बच्चा में झूठ बोलने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। इसीलिए बच्चे को यहाँ पे सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, करा खेल की आयु, भैया यहाँ पे लिखे हैं खेलने की अवस्था, ऑलरेडी लिखे हैं, अर्थात इसमें बच्चा खेलने की अवस्था, इसमें बच्चा खेलने लगता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण काल। प्रतिद्वंद्वात्मक का मतलब होता है कि बच्चा खेल खेल में लड़ जाता है, ठीक है, और देखता है। अगर प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण में यह भी होता है कि अगर दो बच्चे हैं भैया, एक 1 2 3 बच्चे, तीन बच्चे हैं, मान लेते हैं कि तीन बच्चे हैं और तीनों को आप खाना बांट रहे हैं या कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक ठो दे दिए, इसको दो दे दिए, इसको तीन दे दिए, तो ये तुरंत कहे उनको तीन ठो दे दिए हैं, तुरंत झगड़ा। अगर कोई चॉकलेट है आधी आधी दे तो वो नापेगा कि बड़ा वाला कौन है, ऐसा तो नहीं कि दूसरे वाले को या हमारे बगल वाले को ज्यादा दे दिए या बड़े भाई को ज्यादा दे दिए। तो बच्चे में प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल होता है। अब मिठाई का डब्बा बच्चे के सामने रख दीजिए, उसमें से बड़ा खोजेगा। अगर कोई बड़ा पा गया तो कहेगा तुम्हारा बड़ा है, हमको क्या है बड़ा, तुरंत त्रिभुज बना लगेगा। अगर उसकी चाहते के चाहत के अनुसार सामान नहीं मिली, किसी को अधिक मिल गया उसको कम मिल गया, तुरंत लौटने लगेगा, घेंगा बाने लगेगा। यस, यही है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल। चलिए आगे चलते भी है। चलिए कह रहा है नेक्स्ट, मूर्त चिंतन की अवस्था। दोस्तों ये आर टेट 2011 में पूछा जा चुका है। राजस्थान में आप फिलहाल, राजस्थान में आपका रीट के नाम से जाना जाता है, आरटीई को, ठीक है, आर टेट को। चलिए, मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन का मतलब क्या है कि जो वस्तु सामने बच्चा देखता है उसके बारे में चिंतन करने लगता है। जो बच्चा वस्तुओं को, घटना को देखता है, पदार्थ को देखता है, उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। इसको हम लोग मूर्त चिंतन कहते हैं, इसको बोलते हैं कंक्रीट थिंकिंग, इसको बोलते हैं। यह कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ काल, बिल्कुल, मतलब बच्चा में कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाती है और कहता है कि मम्मी चंदा मामा को उतना दूर है, अब मामा कहाँ कहते हो, कहाँ नहीं कभी हमारे घर मिठाई लेके आते हैं, तो मम्मी कहती वो नहीं आने वाले मामा है। कल्पना कि वो मामा है तो क्यों नहीं आ रहे हैं, कल्पना शक्ति। अमूर्त चिंतन प्रारंभ काल, जो सामने दिखाई ना दे, जिसकी कोई मूर्त ना हो, उसके बारे में बच्चा चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन काल। तो यहाँ पर भैया बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन काल, इस अवस्था इसको बोलते हैं। और अमूर्त यहाँ पे चिंतन काल अर्थात अमूर्त चिंतन यहाँ पे इसका प्रारंभ हो जाता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और इमेजिनेटिव पावर की शुरुआत आपकी बाल्यावस्था में हो जाती है। यह बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक और क्रियाशीलता की अभिवृद्धि का काल होता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता की अभिवृद्धि का काल होता है, बिल्कुल। यहाँ पे जो बाल्यावस्था होता है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता होती है, अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, अर्थात ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे अभिवृद्धि तीव्र गति से होता है, शारीरिक भी क्रियाशीलता तीव्र होती है। देखिए यहाँ पे विकास नहीं है, क्रियाशीलता है। शारीरिक क्रियाशीलता विकास नहीं है, विकास यहाँ पे धीमा हो जाता है, लेकिन अभिवृद्धि चलती है। चलिए, कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है, बिल्कुल भैया, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है और बाल्यावस्था में सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए, कह रहा नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल, बिल्कुल। तो भैया बाल्यावस्था
नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की स्वर्णिम काल में जाता है। मतलब यहाँ पे बच्चे में कौशल, छोटे छोटे कौशल विकसित होने लगते हैं, और ये छोटे छोटे कौशल विकसित होने का स्वर्णिम काल आपका क्या है, तो बाल्यावस्था है। भैया ये था आपका बाल्यावस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको तथ्य बताया है, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और इस तरह से आपका बाल्यावस्था कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से जब भी बाल्यावस्था से आपको क्वेश्चन करेगा ना, तो यही से आपका आएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे भैया किशोरावस्था, 13 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष किशोरा अवस्था। ठीक है, इसको हम लोग 12 से 18 वर्ष भी लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं होगा। 12 से मतलब जहां से 12 की एंडिंग होती है वहां से 18 वर्ष ये है आपका। ठीक है, तो या 12 से 18 भी सही है। करा कि अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन, अभी देखिए बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन प्रारंभ था, और यहाँ पे बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है, जो हमारे सामने मौजूद नहीं उसके बारे में सोचने लगता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरा अवस्था। इसको हम लोग किशोरा अवस्था को एडोलेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एडोलेसेंस बोलते हैं, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? एडोलेसेंस पुस्तक भी है, किसकी पुस्तक है? तो स्टेनले हॉल की है, स्टेनले हॉल की है, स्टेनले हॉल की। किसकी पुस्तक है भैया? स्टेनले हॉल की है। ठीक है, स्टेनले, स्टेनले हॉल की है, स्टेनले हॉल की। ठीक है, स्टेनले हॉल की है। ठीक। और एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस का मतलब ही होता है आपका किशोरा अवस्था, अर्थात परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। किशोरावस्था अर्थात परिपक्वता की ओर अग्रसर होना होता है। तो ये था अमूर्त चिंतन की अवस्था भैया। नेक्स्ट है करा कि दल या भक्ति की अवस्था। मतलब इसमें बच्चा दल या भक्ति अर्थात दल या समूह बना के चलने लगता है, दल या समूह बना के चलने लगता है। करा कि जीवन की सबसे कठिन काल, बिल्कुल जीवन का सबसे कठिन काल होता है इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की कैरियर की चिंता होती है, बच्चे का शारीरिक विकास जो तीव्र हो जाता है, बच्चे में शारीरिक परिवर्तन तीव्र हो जाता है, इसलिए यहां पर बच्चा में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, सोच सोच की कठिनाई होती है। करा कि अटपटी एवं उलझन की अवस्था। बिल्कुल अटपटी मतलब बच्चा कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि उसके में शारीरिक परिवर्तन होता है, बच्चा में करियर की चिंता, पढ़ने की चिंता, कार्य करने की चिंता, समाज में लोगों को समझने की चिंता, समाज में लोगों से अगर व्यवहार स्थापित करता है तो वहां पे उसके व्यवहार स्थापित नहीं हो पाते, उसकी चिंता, तो उलझनों में चला जाता है। उसको लगता है कि हम लगता है कि उम्र में सबसे गलत उम्र में आ गए हैं, किशोरावस्था में ऐसा होता है। यह बात स्टेनले हॉल ने कहा था। तो अटपटी और उलझनों की अवस्था इसको हम बोलते हैं। दिया है यहाँ पे समस्याओं की अवस्था। बिल्कुल भैया यहाँ पे बच्चा समस्याओं से घिर जाता है, बिल्कुल समस्याओं से क्या होता है, घिर जाता है, और जब घिर जाता है तो उसकी समस्याएं उसके लिए उलझन पैदा करती है। और समस्या क्या होती है, तो पैसे की चिंता होती है, क्योंकि इसमें तो बच्चा कमाता नहीं, कोई आर्थिक इनकम नहीं होता, खाने पीने की चिंता होती है, पढ़ने की चिंता होती है, शारीरिक परिवर्तन को देखकर चिंता हो जाती है, तो ये समस्या उसके लिए आ जाती है। करा द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। बिल्कुल अभी हमने बोला कि इस अवस्था में बच्चे में तीव्र विकास होता है, और तीव्र विकास के चलते बच्चे में समस्या उत्पन्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह लाइन आपकी होगी। यह स्वर्णिम काल, गोल्डन एज इसको बोलते हैं। करा कि अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है, इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण काल, गोल्डन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन एज किसको कहते हैं, तो किशोरा अवस्था को कहते हैं। ठीक है, किशोरा अवस्था को कहते हैं गोल्डन एज, इसी को स्वर्णकाल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये अंतिम अवस्था जो बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बिल्कुल ये किशोरावस्था भी अंतिम अवस्था होती है, इसके बाद जो विकास होता है निरंतर चलता है, और वृद्धि क्या होती है किशोरावस्था के बाद, रुक सा जाती है। इसलिए इस अवस्था को हम स्वर्णकाल या अंतिम अवस्था जो बालक की परिपक्वता की ओर ले जाता है कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था, बिल्कुल क्यों भाई बसंत ऋतु की अवस्था, तो बच्चा इसमें बहुत अच्छा महसूस करता है, जैसे
फागुन का बयार आता है, बसंत ऋतु आती है तो लोगों में खुशियां आती हैं, मौसम बदलता है, उसी तरह से बच्चे में के विचार, शारीरिक परिवर्तन, ये सब बदलते रहते हैं। इसलिए इस उम्र को बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। जैसे बसंत ऋतु में ढेर सारे पूरे ऐसा इन्वायरमेंट होता है, वातावरण ही होता है कि लोग खुश नजर आते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी तुलना किससे किया गया है? तो बसंत ऋतु से किया गया है। किसकी? तो किशोरा अवस्था की तुलना बसंत ऋतु से किया गया है। यह सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। देखिएगा, कभी कभी लोग बोलते हैं कि भैया इनकर ई 75वां बसंत रल है, भैया इनकर ई 25वां बसंत, मतलब इतने बसंत पार कर गए। ठीक है, गाना है ना, आई बसंत ऋतु। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, अर्थात बच्चा यहाँ पे समाज में भाग लेने स्टार्ट कर देता है, अर्थात बच्चा समाज में जाने लगता है, बच्चा समाज को समझने लगता है, समाज में व्यवहार को सीखने लगता है, सामाजिक नैतिकताओं को सीखने लगता है, और समाज में क्या संबंध, क्या रिलेशन है, उसको समझ जाता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। बिल्कुल, व्यक्तिगत मित्रता व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष उत्तर किशोरावस्था भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चा कहता है कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, दोस्त के लिए लड़ाई झगड़ा कर जाता है। घनिष्ठ मित्रता होती है, देखिएगा, झुंड बना के चलेंगे, एक साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। अगर कोई प्रोग्राम है या क्लास में ही बच्चा है और उसको कहे कि जाओ ये काम करना है, तो कहेगा कि फलानवा को भी साथ ले जाए सर। देखिएगा, ऐसा होता है, तो वो फलाने को भी साथ में लेके जाएगा, अपने मित्र को लेके जाएगा। तो घनिष्ठ मित्रता, ऐसी प्रवृत्ति इसमें उत्पन्न होती है। 16 से 18 वर्ष उत्तर किशोरावस्था में होता है। करा है कि प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था। भैया, यह बात स्टेनले हॉल ने कहा था। स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था एक उम्र का ऐसा पड़ा होता है, या बच्चे की ऐसी उम्र होती है जहां पे बच्चा प्रबल दबाव में होता है, तनाव में होता है, संघर्ष, तूफान, संघर्ष, बच्चा संघर्ष कर रहा होता है, संघर्ष, तूफान। तूफान का मतलब शारीरिक परिवर्तन की वजह से, संघर्ष का मतलब समस्याओं और आर्थिक समस्याओं की वजह से, तनाव का मतलब उसको कुछ सूझता नहीं है। तनाव में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बच्चों को पढ़ने की चिंता होती है, इनकम का कोई भरोसा नहीं, इच्छाएं बड़ी होती हैं, कल्पना शक्ति बड़ी होती है, इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है लेकिन पूर्ति हो नहीं पाता, जिसकी वजह से कहां चला जाता है? तनाव में चला जाता है। कुंठाग्रस्त अवस्था, किशोरावस्था। इसी की वजह से बच्चा कुंठाग्रस्त हो जाता है, और इसीलिए किशोरावस्था को कुंठाग्रस्त अवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए, आजकल संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। तो भैया, मैकडूगल ने कहा है कि 14 संवेग होते हैं, और 14 संवेग जो होते हैं किशोरावस्था में परिलक्षित होते हैं। मतलब किशोरावस्था में बच्चे के अंदर 14 संवेग दिखाई देने लगते हैं। 14 संवेग, 14 संवेग दिखाई देने लगते हैं, 14 संवेग दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, 14 संवेग देने लगते हैं। ठीक है, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, 14 संवेग। और संवेग बच्चे में संवेगात्मक, यहाँ पे संवेग अस्थायी होता है, तीव्र भी होता है। अस्थायी का मतलब कि बच्चा निगेटिव संवेग में आ जाता है या पॉजिटिव संवेग में आता है, गलती कर जाता है तो कहता माफ कीजिएगा, गलती हो गई, मैं समझा नहीं। तो यहाँ पे तुरंत अस्थायी में परिवर्तित हो जाता है। और तीव्र होता है, अगर बच्चे की बात ना सुनी जाए या बच्चा के साथ कोई टच कर दिया, कोई गलती हो गई, तुरंत धाए धुई धी स्टार्ट। मतलब क्या? संवेग। तो भैया ये ध्यान रखिएगा कि इसमें धाए धुई तुरंत करने लगता है बच्चा। ठीक है, तो संवेग इसमें परिवर्तन की अवस्था होती है, और संवेग इसमें तीव्र होता है, और संवेग अस्थायी भी होता है। चलिए, नेक्स्ट दिया आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे को ना, बच्चा सोचता है कि हमारा आत्मसम्मान बना रहे, अर्थात बच्चा सोचता है कि हमको इज्जत मिलती रहे समाज में। ठीक है, तो यहाँ पे समाज में इज्जत के लिए बच्चा संघर्ष करता है और लड़ता है, इज्जत के लिए, इज्जत के लिए लड़ता है। इसलिए बच्चा यहाँ पे आत्मसम्मान और इज्जत की स्वीकृति की अवस्था, मतलब सोचता है कि समाज में हमको लोग अच्छा कहे, उसके मन में अच्छाई की भावना आने लगती है कि हमको लोग हमारे व्यवहार, हमारे कार्यों से हमको कहे बहुत अच्छा। जैसे कभी कभी बच्चा कार्य करता है तो आप देखिए ना कि कहते हैं कि अरे फलनवा तो बहुत अच्छा काम किया, तो खुश नजर आता है, हाँ मैं बहुत सही हूँ।
गलती से बच्चे को कह दे कि तुम बहुत खूबसूरत स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, तो ला नहीं है। शाम तक कोई गलत खबर मिल जाएगी आपको कि हाँ सुबह प्रशंसा किए, शाम को गलत। ये चीजें आपका आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की अवस्था, मतलब बच्चा खुद की इज्जत और खुद की स्वीकृति और खुद के बारे में प्रशंसा सुनना चाहता है। या यहाँ पे तार्किक चिंतन की अवस्था, बिल्कुल। तो इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन, किसी भी बात विचार विश्लेषण उसका करने लगता है कि गलत क्या है और सही क्या है, तर्क विश्लेषण करने लगता है। तो ये आपका तार्किक चिंतन होता है। करा कि संघर्ष और तूफान की अवस्था, तो इस बात को भी किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल ने कहा है, ठीक है। बताया इसको तो बहुत पहले। संघर्ष करता है बच्चा, पढ़ाई में संघर्ष करता है, पैसे से संघर्ष करता है, नौकरी की चिंता, करियर की चिंता हो जाती है। माँ बाप दो बात कह दिए तो उसकी भी चिंता हो जाती है। अगर बच्चा सब्जी खरीदने जाता है और बाप ने पिताजी ने 500 रुपया दिया है, तो अगर 300 की सब्जी हुई और शाम को सब्जी लाया, सुबह पिताजी ब्रश करते हुए पूछे कि बेटा अंटू सब्जी कितने के लाए थे, तो बेटा तुरंत पैसा फेंक के चला जाएगा, कहेगा कि क्या 500 रुपया का दे दिए कि हिसाब मांगने लगे। समझे? संघर्ष करता है, पैसे के लिए भी संघर्ष करता है। करा तूफान की अवस्था, तूफान का है भाई, तो यहां पर बच्चा शारीरिक विकास तीव्र गति से करता है। और जब तीव्र गति से करता है तो उसको पता नहीं चलता और सोचता है कि बस दुनिया में हम आ गए हैं। इसी को करते हैं कि देखा तो लइकवा उड़त था, भोजपुरी में कहते हैं उड़ने लगे पांख जाम गई। यही तूफान अवस्था होता है। शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, बच्चे का शारीरिक विकास पूर्ण होता है, इसलिए वो तूफानी स्टेज में होता है। तूफान का यहाँ पे ऊर्जा से संबंधित है, तूफान का यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, तूफान का यहाँ पे उसकी अच्छाई से संबंधित है, शारीरिक पूर्ण शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ये तूफान की अवस्था होती है, स्टेनले हॉल ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। करा उथल पुथल की अवस्था, बिल्कुल व्यवहार में भी उथल पुथल, व्यवहार में शारीरिक शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में उथल पुथल, व्यवहार एवं शारीरिक विकास में उथल पुथल की अवस्था। क्योंकि व्यवहार में भी उथल पुथल होता है, शारीरिक विकास में भी उथल पुथल होता है, इसलिए इसे उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। यह संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल, बाप रे बाप, संक्रमण काल की अवस्था। संक्रमण काल का मतलब बीमारी ना, संक्रमण काल का मतलब क्रांतिकारी अवस्था इसको कहा है। क्रांतिकारी, जोश में आ जाना, घटना कर जाना, लड़ भिड़ जाना, लेकिन जोश में आके अच्छा कार्य करना, अर्थात संक्रांति काल, ऊर्जावान या क्रांतिकारी अवस्था इसको बोलते हैं। अर्थात बच्चा किसी कार्यों को लेकर जोश में आ जाता, ऊर्जा में आ जाता कि नहीं इसको करना ही करना है। दिया टीन एज, क्या दिया भैया? टीन एज, टीन एज तथा 18 के मध्य की अवस्था होने के कारण इसको क्या कहते हैं? बाली उम्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बाली उम्र कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं पबर्टी एज। क्या बोलते हैं? पबर्टी एज, पबर्टी एज इसको बोलते हैं, या बाली उम्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाली उम्र बोलते हैं, बाली, ठीक है, बाली उम्र, टीन एज की अवस्था होने के कारण 13 से लेके 19 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। 13 वर्ष से 19 वर्ष के बीच की अवस्था को हम टीन एज कहते हैं, बाली उम्र कहते हैं, अर्थात किशोरी अवस्था या किशोरा अवस्था कहते हैं। यही बाली उम्र होती है, इसी को कुंवारी उम्र भी बोलते हैं, पबर्टी एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पबर्टी एज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने समझ लिया टीन एज किसे कहा जाता है। 13 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था को टीन एज कहा जाता है। ये वो एज होती है जहां से बच्चा को बचना होता है, गलत व्यवहार से, गलत आदत से बचना होता है, अच्छे संस्कार को सीखना होता है, अच्छे से पढ़ाई करना होता है, भटकना नहीं चाहिए। यही टीन एज होती है, यह सब यहीं पे सीखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था भटकाव की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा गड़बड़ हो जाएगा। यह सुनहरी अवस्था, सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए मैंने बताया ना, देखिए मैंने बताया सुनहरी अवस्था सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी, जी बिल्कुल, इसीलिए इसको सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है।
मतलब हर अवस्था से बेहतर अवस्था आपकी कौन सी अवस्था है? तो किशोरा अवस्था है। इसीलिए इसको सिनोहरी अवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते। एज ऑफ ब्यूटी, हमने अभी पवर्टी एज की बात किया था, इसके बाद हमने एज ऑफ ब्यूटी की बात किया, मतलब सुंदरता की अवस्था। तो यहाँ पे बच्चा भी देखता है लड़कियों को देखकर, तो भी सोचता है कि हमारे लिए भी फेयर लवली बनी होती तो हम भी खरीद के पोतते पाते, सुंदर नजर आते। हाँ, ऐसा विचार आता है। और किशोरावस्था में बच्चा हैंडसम दिखता है, लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं, बिल्कुल। और शारीरिक परिवर्तन ऐसा होता है कि बच्चा एकदम स्वस्थ नजर आता है, इसीलिए इसे एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, खूबसूरत अवस्था होती है। करा कि नायक पूजा, हीरो वर्शिप, मतलब यहाँ पे बच्चा किसी को आदर्श मान लेता है। देखिएगा, बहुत से बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हीरोइनों का अपने कमरे में फोटो लगाते हैं, कुछ बच्चे हीरो का फोटो अपने लगाते हैं, तो किसी हीरो को अपना आदर्श मान लेते हैं। और बहुत से बच्चे होते हैं स्वामी विवेकानंद को, एपीजे अब्दुल कलाम को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। तो नायक एवं पूजा की अवस्था इसको कहा जाता है, नायक एवं पूजा की अवस्था इसको कहा। तो दोस्तों ये था आज आज विकास की अवस्था के बारे में। क्लास दोस्तों अच्छी लगी होगी तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा और हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने बेहतर आपको मटेरियल दिया है, ये मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और बाकी कम समय में हम आपको यूपी टेट की तैयारी, सीडीपी की तैयारी दिलाएंगे, यह भरोसा रखिए। मैं डॉक्टर प्रवीण सर हूँ, और अपने से कुछ कहना नहीं है। हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में टीचर है, और 2011 से हम बाल विकास पढ़ा रहे हैं। लेकिन होता है दोस्तों की प्रतिभाएं कभी संसाधन की मोहताज हो जाती है, लेकिन आज की प्रतिभाएं संसाधन की मोहताज नहीं होती। और आपकी दुआ से मैं प्रवक्ता भी हूँ प्रेजेंट टाइम में, आपके आशीर्वाद से, ठीक है। और सफलता दिलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार रहा है बाल विकास में, सीडीपी में। तो एक बेहतर क्लास थी, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइव क्लास में, मैराथन क्लास में जरूर जुड़िएगा, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। अभी सीडीपी चल रहा है, इसके बाद अलग अलग क्लास मैथ की, गवर्नमेंट की, हिंदी की चलेगी, सीटेट की भी क्लास हम चलाना चाह रहे हैं। तो आपका सहयोग होगा, हमारे क्लास को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं सीटेट की भी क्लास चलाऊंगा, सीडीपी की। थैंक यू सो मच, नमस्कार, दुआ सलाम। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य सफल हो। धन्यवाद।